नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको चौंका देगी और पुलिस को भी पूरी तरह से चौंका दिया है। अब फाइल एक मर्डर की दोबारा खुली है। एक दिव्यांग व्यक्ति की 50 लाख की पॉलिसी के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 50 लाख की पॉलिसियों के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी और वो व्यक्ति जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं वो उससे पूरा पैसा लूटना चाहते थे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के संभल से है। संभल पुलिस ने एक सनसनीखेज बीमा धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 31 जुलाई साल 2024 को चंदौसी में हुए एक कथित सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें दरियाब नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शुरू में पुलिस ने घटना को दुर्घटना मानकर जांच शुरू की थी, लेकिन टाटा AIA के जांचकर्ताओं के संदेह के बाद पुलिस ने जांच का अपना एंगल चेंज कर दिया, बदल दिया। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि दरियाब की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि 50 लाख रुपए से अधिक की बीमा राशि हड़पने के लिए सुनियोजित हत्या थी। मामले में पुलिस ने हरिओम उर्फ हरिहर सिंह, विनोद और पंकज राघव को अब गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बीमा पॉलिसी के लाभ के लिए दरियाब की हत्या की ये पूरी पटकथा लिखी थी। जानकारी के अनुसार 31 जुलाई साल 2024 को चंदौसी के सैनिक चौराहे से लगभग 150 मीटर दूर आटा की ओर जाने वाली सड़क पर दरियाब की एक कथित सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दरियाब के भाई राजेंद्र ने पुलिस को तहरीर दी थी कि एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी से लापरवाही से वाहन चलाकर उसके भाई को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एडिशनल SP अनुकृति की नेतृत्व में जो बीमा माफियाओं के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा जिसे मैं कहूँगा उसका पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में एक विकलांग व्यक्ति की को सिर हथौड़े से वार करके और बाद में उस पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा बाद में उस पर एक रैश ड्राइविंग का मुकदमा किसी अज्ञात लोगों पे लिखवाया गया और 4 महीने बाद पुलिस के द्वारा साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में दिसंबर माह में उसमें FIR लगा दी गई। इस आधार पर थाना चंदौसी ने बीती 1 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया। प्रारंभिक जांच में साक्ष्यों के अभाव के कारण दिसंबर 2024 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। मामले में तब नया मोड़ आ गया जब मृतक के भाई राजेंद्र ने टाटा AIA बीमा कंपनी में करीब 20 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए दावा किया। पुलिस को रिसेंटली जब से इस बीमा का एक केसेज है इनका खुलासा हो रहा है, पुलिस को एक टाटा AIA ने इनपुट दिया कि ये इस तरीके का जो केस है इसमें क्लेम मांगा जा रहा है, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसको पुलिस के द्वारा देखा जाए। तो हमारी एडिशनल SP और उनकी टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। बीमा कंपनी के जांचकर्ताओं को यह दुर्घटना बिल्कुल संदिग्ध लगी और उन्होंने इसे पूर्व नियोजित हत्या की संभावना जता दी थी। इस सूचना के आधार पर संभल पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। संभल की अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए, जिससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस जांच में पता चला कि दरियाब के नाम पर विभिन्न बीमा कंपनियों में कुल 50,68,000 रुपए की पॉलिसियां थी। इनमें टाटा AIA की 20 लाख, बजाज एलायंस की 5 लाख और ICICI प्रूडेंशियल की 10,68,000 रुपए, एक्सीडेंट राइडर सहित रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की 10 लाख और किसान बीमा की 5 लाख रुपए की पॉलिसियां शामिल थी।
ये सभी पॉलिसियां 1 वर्ष के भीतर शुरू की गई थी और दरियाब की मौत भी इसी अवधि में हुई, जिसने मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। इस दरियाब नाम के व्यक्ति के ऊपर इन लोगों ने पिछले 2023 सितंबर अक्टूबर से इन लोगों ने उसके ऊपर बीमे करवाने शुरू किए थे। हरिओम और विनोद नाम के दो सगे भाई हैं। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लोग पंकज राघव नाम के एक व्यक्ति जो कि एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ का बीमा एजेंट है, उसके द्वारा इन लोगों को बताया गया कि किसी ऐसे मरणासन व्यक्ति या फिर जो टर्मिनल इल व्यक्ति है, पेशेंट है, उसका बीमा करवाइए आप और जल्दी आपको बड़ी राशि है वो मिल जाएगी, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इस हरिओम नामक व्यक्ति के द्वारा दरियाब नाम के व्यक्ति की डिटेल दी गई इसको, और फिर इनके द्वारा करीबन 1 साल भर में इनके ऊपर तमाम प्रकार के बीमे करवाए गए इनके, और 1 साल बाद में इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। बदायूं के डिलवारी गांव का निवासी दरियाब गंभीर रूप से विकलांग था। उसके दोनों पैरों की उंगलियां कटी हुई थी और बायां टखना आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था। पंचनामे के अनुसार उसके पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और वे चलने में असमर्थ थे। ऐसे में 27 किलोमीटर दूर चंदोसी तक पैदल पहुंचना उसके लिए असंभव था। तब पता चला कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो व्यक्ति एक विकलांग है। उस व्यक्ति की रात को 10 बजे उसकी डेथ होना बताया, अपने घर से 27 किलोमीटर दूर। जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसको चलते हुए जाना बताया गया। इस तरीके की कई चीजें हैं। वो संदिग्ध लगने पे पुलिस के द्वारा जिन लोगों के ऊपर शक था उन लोगों से जब प्रॉपर तरीके से पूछताछ की गई तब इस घटना का खुलासा हुआ है। इसके अलावा दरियाब अत्यंत गरीब था और भीख मांगकर जीवन यापन करता था। इतनी बड़ी राशि की पॉलिसियों का प्रीमियम भरना उसके लिए संभव नहीं था, जिसने साजिश की आशंका को और पुख्ता कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरियाब के सिर पर दोनों ओर गहरी चोटें, पीठ और कंधों पर घर्षण के निशान दर्ज किए गए। सिर की चोटें सामान्य दुर्घटना से मेल नहीं खाती थी और शरीर को सड़क किनारे घसीटे जाने के संकेत मिले। सर्विलांस से पॉलिसी दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबरों की जांच की गई, जिसमें घटना के समय संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। पुलिस ने दावा किया कि हरिओम उर्फ हरिहर सिंह, विनोद और पंकज राघव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दरियाब की हत्या बीमा राशि हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से की थी। इन तीनों अभियुक्तों ने बताया है कि साजिश की शुरुआत साल 2023 में हुई, जब हरिओम को पैसे की बेहद जरूरत थी। उसकी मुलाकात पंकज राघव से हुई, जो एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ के रिलेशनशिप एसोसिएट थे। पंकज ने बीमा धोखाधड़ी की योजना सुझाई और दरियाब को इसका शिकार बनाया। आरोपियों ने बताया कि पंकज ने दरियाब के नाम पर कई बीमा पॉलिसियां कराई। साल 2024 में पंकज ने हत्या का निर्देश दिया। हरिओम और विनोद ने प्रताप नामक एक अन्य अपराधी को इसमें शामिल कर लिया, जो हत्या के लिए 50,000 रुपए में राजी हुआ। मौत के घाट उतारने के लिए इन लोगों के द्वारा प्रताप नामक व्यक्ति, जो कि पूर्व से उम्र कैद का सजायाफ्ता था, उस व्यक्ति को 50,000 रुपए में गाड़ी से मारने के लिए उन लोगों ने स्कीम में उसको ये ठेका दिया था। उस व्यक्ति ने तय समय और परिस्थितियों के अनुसार रात्रि 10 बजे पहले इस व्यक्ति के सिर पे विनोद द्वारा हथौड़े से मारा गया था, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसको मारा गया। घटना से पहले रैकी की गई और एक कार उधार ली गई। 31 जुलाई 2024 को विनोद और प्रताप ने दरियाब को बिसौली से कार में चंदोसी लाया। रास्ते में बेहद शराब पिलाई गई और सैनिक चौराहे के पास सुनसान जगह पर विनोद ने दरियाब के सिर पर हथौड़ी से वार किया। इसके बाद प्रताप ने कार से दरियाब को कुचल दिया, शव को घसीटकर सड़क किनारे रख दिया। हत्या के बाद अभियुक्तों ने दुर्घटना का मामला दर्ज कराया और बीमा दावे शुरू किए। राजेंद्र, जो अनपढ़ है, उसे नॉमिनी बनाया गया, लेकिन उसका बैंक खाता पंकज नियंत्रित करता था। पंकज के पास से राजेंद्र और दरियाब के बैंक दस्तावेज बरामद हुए। किसान बीमा के 5 लाख रुपए पूजा के खाते में आए, जिसे आरोपियों ने आपस में बांट लिए। इन 50,68,000 रुपए के कुल बीमे इस दरियाब नाम के विकलांग व्यक्ति है, इसके ऊपर इन लोगों ने करवाए थे, और उनमें से 15,68,000 रुपए इन लोगों ने ऑलरेडी हड़प लिए थे। बाकी राशि है वो इनको नहीं मिल पाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें जब डिटेल से जांच पड़ताल की तो एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है, ये आज आपके सामने किया गया है। ICICI प्रूडेंशियल से
10,68,000 रुपए का दावा भी स्वीकृत हो चुका था। संभल पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभी तक कुल 2 दर्जन से अधिक लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है इस तरीके के फर्जी केसेस के अंदर। और इस केस को अन्य एजेंसी के द्वारा भी टेकअप किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंश्योरेंस फ्रॉड से रिलेटेड विभिन्न प्रदेशों में जितने भी इस तरीके के संदिग्ध केसेस हैं, उन सभी जो भी एजेंसीज हैं, जो भी बीमा करने वाली कंपनियां हैं, उन सबको इस तरीके के जितने भी संदिग्ध केसेस हैं उसको पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस के द्वारा इन सब का एक बार रिव्यू करने का प्रयास किया जाएगा। और इस तरीके के केसेस, क्योंकि अभी तक पुलिस को या तो टर्मिनली इल व्यक्ति है उसकी बीमा करने की और मरने के बाद में पैसे उठाने का संज्ञान में आया था, या फिर PMJJY की फ्रॉड का संज्ञान में आया था। लेकिन ये इस तरीके का पहला केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एक साल से तैयारी करके और उसके बाद में प्लानिंग के तहत उसका मर्डर करके क्लेम उठाने, ये अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वाकया है। और करीबन 10 महीने बाद में पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया है। खुलासा करने वाली इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। सर, क्या जो बीमा की रकम इन लोगों को मिली थी, क्या वो भी बरामद की गई है? ये इन लोगों के द्वारा खर्च कर दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको 15 लाख रुपए को रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने कृत्य किया है, इनके ऊपर सेपरेटली इस इंसिडेंट के ऊपर गैंगस्टर की तहत कार्रवाई की जाएगी। और सर, क्या क्या बरामद की हुई है? इनके पास से अभी तक जो पॉलिसी रिलेटेड आइटम्स हैं वो मिले हैं। और दरियाफ्त की जो इन्होंने एक्सिस बैंक की पासबुक है, डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, वो सब मिली है। और मृतक के नॉमिनी के नाम से जो ऐप है वो इस राघव नामक व्यक्ति है, इसके मोबाइल में चल रही थी, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वाहन था, जो इको गाड़ी थी जिसके तहत इन लोगों ने उसको कुचला था, उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है। और आला कत्ल है उसको भी बरामद किया गया है। उसके अलावा इन्होंने थाना कोतवाली के अंदर 2 जाली स्टाम्प मोहर है वो भी बरामद की है। घटना से रिलेटेड जितने भी संपूर्ण साक्ष्य है जिसके तहत इन लोगों को सजा दिला सके, प्रभावी पैरवी करके पुलिस के द्वारा जल्द इनको सजा भी दिलाई जाएगी और गैंगस्टर भी लगाया जाएगा। सर, पंकज राव बैंककर्मी है, तो ऐसे मामले उसके पास और भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसके द्वारा जितने भी इस तरीके के बीमे जिन जिन कंपनियों में करवाए गए हैं पुलिस के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि इसने बबराला में पूर्व में चल रहे इस तरीके की जो गैंग है वहां से उसने ट्रेनिंग ली थी, वहां से उसने ये कृत्य करना सीखा था। इसलिए इसकी पूरी संपत्ति को भी खंगाला जाएगा और इसने जितने भी बीमा अभी तक करवाए हैं उन सबको जांच की जाएगी। थैंक यू। पुलिस अब इन संलिप्त लोगों जैसे प्रताप और उनके सहयोगियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से चौंकाने वाली क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।